हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स डिस्कशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th का मोशन चैप्टर। हाँ दोस्तों, मोशन फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ये देखिए, जो लिखा गया है कीवर्ड्स है, इसी के बेसिस पर आप एक क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं और पूरे चैप्टर को अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। आपको याद हो जाएगा, जो भी एक बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इसको तो वो मोशन मोशन है। मोशन, व्हाट इज मोशन? मोशन आपको डिफिनेशन लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन कंटिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रिस्पेक्ट टू फिक्सेड ऑब्जर्वेशन। ओके, मीन्स कोई भी पॉइंट हो। फिक्सेड ऑब्जर्वेशन मीन्स मेरा घर हो जाएगा, कोई पेड़ हो जाएगा। यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट है, ये फिक्सेड ऑब्जर्वेशन, ये अपना यहाँ से अपना पोजीशन चेंज करता रहे, उसे मोशन कहते हैं। ठीक है, उसे मोशन कहते हैं। मोशन के अपोजिट भी जान लेते हैं, रेस्ट हो तो आप जानते होंगे, जो यहाँ पर फिक्स रहता है, फिक्स एक पॉइंट पर रहता है, ना के ना मोशन अपने स्टेट को चेंज करता है, उसे रेस्ट कहते हैं। ओके, जैसे पेड़ वो और बिल्डिंग जो बताया था पहले, इसके पहले। ओके, अब आ जाइए, इसके बाद टॉप दो टर्म आता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस पहले जानते हैं, डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस इज एन एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स ये एक्चुअल लेंथ होता है, जितना भी पाथ कवर किया है ऑब्जेक्ट, उसका एक्चुअल लेंथ होता है। ओके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ये होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ओके, आइए फिगर के हिसाब से देखते हैं। ओके, ये रहा, यहाँ पे पॉइंट ई है। ठीक है, यहाँ से चल के बी पे जाता है। ठीक, बी से जाके फिर से यहाँ पे सी पे आ जाता है। ठीक, तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ओके, यहाँ से यहाँ ये 100 किलोमीटर है, यहाँ से ये 50 किलोमीटर है। ठीक, अब मेरे को क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्टेंस पहले फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका एक्चुअल लेंथ पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मेरे को पहले ए बी और फिर से बी सी का लेंथ मीन्स पूरा यहाँ तक गया, फिर से यहाँ से यहाँ तक आया, पूरा टोटल हमको लेना पड़ेगा, वही ना एक्चुअल लेंथ पाथ ऑफ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ, मैं कहा शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट का द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि यहाँ इसके ये यहाँ पर फाइनल पोजीशन है, यहीं तक पहुँचा है, तो ये इनिशियल यहाँ चालू किया, ये फाइनल है, फाइनल पोजीशन यहीं तक पहुँचा है, तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कि ए सी के डिस्टेंस, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ए बी यहाँ तक चला, फिर से ये बी सी, यानी कि ए बी में से बी सी घटा देंगे तो यहाँ पे ए सी निकल जाएगा। वही ना, हमको ए सी निकालना है। तो ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर। यह डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो जाएगा। ओके, अब एक और ले लेते हैं। चलिए, यहाँ से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए हमको यहाँ तक जाना है। ठीक है, मेरा इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, लेकिन ये अपने घर, अपने दोस्त के घर जाता है सपोज। तो यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, तो ये सी हो जाएगा। तो इसका अगर डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालना है 5 किलोमीटर, ये भी 5 किलोमीटर। ठीक, अब ये भी इसको मान लीजिए 5 किलोमीटर है, तो इसका डिस्टेंस 5 ये मैं यहाँ तक, तो इसका कितना जाए? 5 10 हो जाएगा। डिस्टेंस इसका 10 किलोमीटर। यहाँ से मैं यहाँ पहुँचा है, किसी भी तरह से पहुँचा, एक्चुअल लेंथ क्या है? 10 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इसका डिस्प्लेसमेंट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी कि ये इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है, तो
तो ये 5 किलोमीटर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जो ये फिजिक्स के टर्म में इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को क्या है, फिजिकल, इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पर इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर फिजिकल क्वांटिटी के बाद बता देंगे। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, एक स्केलर होता है, पर ये हो चुका है, ये हो गया, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हाँ जी, ठीक। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी क्यों ये होता है कि इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स आप समझ सकते हैं साइज, मैग्नीट्यूड, ओके। वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन होता है, विथ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन, ओके, आप समझ सकते हैं। अब आइए डिफरेंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है। डिफरेंस निकालने के लिए पॉइंट लेके, डिफरेंस में पहले अगर लिखना हो, पेपर में ऊपर में आ जाए तो लिखना हो तो पहले हम डिफिनीसन लिख देंगे। ठीक, अब लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा कि इसके स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी के स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस मान लेंगे। तो मैंने कहा जो डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ओके। तो ये स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं है, ये एक्चुअल लेंथ है, किसी भी डायरेक्शन में इधर उधर सबको जोड़ेंगे तब तो डिस्टेंस निकालेंगे। यानी कि डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें डिस्प्लेसमेंट में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ओके, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन की नॉर्थ में जाएगा, राइट में जाएगा, अप डाउन जो भी जाए उसका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। इसमें अब ये भी लिख सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड नॉट मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड होता है विद डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड विथ डायरेक्शन। इसमें केवल ओनली मैग्नीट्यूड, केवल मैग्नीट्यूड होता है, विथ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है विद डायरेक्शन, ओके। ये डिस्प्लेसमेंट का खेल हो गया, ख़त्म, ओके। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिफरेंस हो गया। अब स्पीड के बारे में, अब स्पीड पे आ जाते हैं। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है एक्चुअली, स्पीड जो होता है वो स्पीड होता है जो, तो स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, ओके। स्पीड जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है जितने समय में, उसी को स्पीड कहते हैं। इससे एक फार्मूला जनरेट होता है, स्पीड को v से डिनोट किया जाता है, और डिस्टेंस को s से डिनोट किया जाता है, टाइम टेकन, तो यही फार्मूला हो जाता है। ठीक है, जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। इसका SI यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड, ओके। अब नेक्स्ट डिस्टेंस स्पीड हो गया। स्पीड के बाद एवरेज स्पीड क्या होता है, ओके। एवरेज स्पीड ये होता है ना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपन टोटल टाइम टेकन, ओके, टोटल टाइम टेकन, ओके। इसे न्यूमेरिकल आता है एवरेज स्पीड से, कि ये स्पीड दे देगा, टाइम दे देगा आपको। मैं न्यूमेरिकल अगले वीडियो में कराऊंगा, ओके। मोशन चैप्टर थियोरेटिकल कंप्लीट हम लोग कर ले, उसके बाद मोशन और उसके न्यूमेरिकल करेंगे, ओके। एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड के बाद वेलोसिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें वेलोसिटी के बाद, वेलोसिटी में यही हो जाएगा, एक पहले स्पीड, एवरेज स्पीड हो गया। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग गाड़ी उड़ी चलाते वगैरह हैं, हम समझते हैं, आप लोग जो बाइक में जाता है उसके बाद स्पीड तो बहुत लेते हैं, लेकिन मैं दो चार बात कहूँगा एक्सीडेंट के बारे में। ओवर स्पीडिंग मत किया कीजिए,
पहले तो ओवर स्पीडिंग मत किया कीजिए, क्योंकि मैं कुछ लाइनें शेयर करना चाहूँगा आपसे। वो लाइनें ये है कि स्पीड थ्रिल बट किल्स। स्पीड थ्रिल तो देता है लेकिन मार भी देता है। और एक और लाइन है, लाइफ इज टू प्रीसियस डोंट वास्ट इट। लाइफ इज टू प्रीसियस डोंट वास्ट इट। और एक और बात, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो कितने लोग होते हैं मोबाइल से बात करते रहते हैं, पता नहीं चलता उन लोगों को घर पे समय मिलता है कि नहीं। और कितने लोग पान खाते हैं, वो भी इस तरह से थूकते हैं। उसके लिए भी 2 लाइन की पहले अगर बात करना हो तो रुक के बात कर लीजिए, ठीक है। उसके लिए भी 2 लाइन शेयर करना चाहूँगा। लाइफ इज शॉर्ट डोंट मेक इट शॉर्टर। लाइफ इज शॉर्ट डोंट मेक इट शॉर्टर। अब खुद ही लाइफ अपना इतना छोटा है, उसे और छोटा मत बनाइए मेरे दोस्तों, ओके। उसके बाद मैं आगे आ जाता हूँ वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या है? कुछ नहीं है। वेलोसिटी सिंपल, वेरी सिंपल। वेलोसिटी क्या है? जिससे कि स्पीड था उसी तरह वेलोसिटी है। वेलोसिटी मीन्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डिस्टेंस था स्पीड में, यहाँ वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है, ओके। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी वही है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, ओके। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इसको भी v से डिनोट किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही वेलोसिटी है और कुछ नहीं। वेलोसिटी, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी एक और होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है। एवरेज वेलोसिटी मीन्स होता है आपका, एवरेज वेलोसिटी मीन्स अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का यही होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का एवरेज मीन क्या होता है, उसी को हम लोग क्या एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो होता है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, इसको यू से। अब फाइनल वेलोसिटी को v से, ओके। तो इसका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? u अरिथमेटिक मीन 1/2 पर सम ऑफ होता है ना ऐसे करके, तो 1/2 u प्लस v, ओके। इसको इस तरह लिखते हैं, u प्लस v/2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल आता है, आगे न्यूमेरिकल कराएंगे। उसके बाद एवरेज होता है, एवरेज। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है। एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं, इसको कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। पहले तो आपको रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी ये क्या होता है? पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स पहले कुछ और था, उसके बाद मान ली पहले इनिशियल वेलोसिटी इसका, फिर फाइनल। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स चेंज इन v इज इक्वल टू होता है कि मीन्स फाइनल वेलोसिटी v माइनस यू। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये यही होता है, ओके। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और एक बात और, फिजिक्स के टर्म में जहाँ भी रेट लग जाए मीन्स समझ लीजिए कि अपॉन टाइम होता है, ठीक है। रेट मीन्स जहाँ भी लग जाए वहाँ अपॉन टाइम होता है, ठीक, टाइम टी, ठीक। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट किया जाता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस चेंज इन वेलोसिटी, और रेट लगा हुआ है तो अपन टाइम, तो यही होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस यू अपन टी। यहाँ पे v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, ओके। इस एक्सेलरेशन, इसमें कोई भी दिया होगा तो आप निकाल सकते हैं, ओके। यही है। आगे मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, और आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, जो कि
इसी से पहले तो इसी से एक्सेलेशन के फार्मूला से वो आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फ्रेंड्स। डिस्कशन मैं आपके साथ हमेशा इसी तरह डिस्कस करता रहूँगा, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप मुझे फ़ोन करके अपने डाउट को भी सोल्व कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप सभी दोस्तों को ऐड करके आप उस पर मैं शाम को 7-8 बजे जो भी ऑनलाइन रहूँगा उस पर आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।